Good morning, dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject Samajik Vigyan and worksheet number 36, and this worksheet for 5th of October 2021. So प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कृषि। प्रिय विद्यार्थी, कृषि के विभिन्न प्रकार एवं कुछ फसलों के विषय में कार्यपत्रक 9, 10 और 11 में पढ़ चुके। इस कार्यपत्रक में हम सस्य प्रारूप एवं कुछ अन्य फसलों के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, सस्य प्रारूप क्या होता है डियर स्टूडेंट। भारत में 3 सस्य ऋतुएं होती है, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद। रबी जो फसलें होती है जिसको बोने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर में, काटने का समय होता है अप्रैल से जून में, और प्रमुख फसलें होती है गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। खरीफ फसलें मानसून के आगमन के साथ साथ जुलाई अगस्त में होती है, यानी जब लौटते हुए मानसून आती है। ठीक है, अब उसके बाद अक्टूबर सितंबर में होती है। उसके बाद चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर और मूंगफली है। जायद फसल होती है रबी एवं खरीफ फसलों के बीच में ग्रीष्म ऋतु। तरबूज, खरबूज, जीरा, ये सारे होते हैं। ठीक है, इसके बाद डियर स्टूडेंट आपको इसमें देखना है चाय, कॉफ़ी एवं जूट। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। जैसे चाय का पौधा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है, जहाँ ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी एवं सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भी भली भांति उगाया जाता है, यानी ढलवा क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में भी उगाया जाता है। ठीक है, इससे वर्ष भर नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। और चाय के मुख्य उत्पादक राज्य जो है असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है और केरल है। ठीक है, तो आपको याद रखना, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन असम में होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसका तमिलनाडु और केरल में होता है। ठीक है, उसके बाद कॉफ़ी भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है, यानी भारत की कॉफ़ी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ठीक है, हमारे देश में मुख्यतः अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी, यानी कॉफ़ी की शुरुआत, अरेबिका कॉफ़ी की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई थी, जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादन राज्य है। जूट का देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही अच्छा है। जूट की खेती के बारे में, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना, ऑप्शन दिया जाएगा सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो जूट ऑप्शन होगा, उसमें आप टिक कीजिएगा। जूट की फसल बाढ़ के मैदान में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग भी बोरिया, चटाई, रस्सी, गलीचा इत्यादि वस्तुएं बनाने में होता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में प्रमुख जूट की खेती होती है। ठीक है, तो जूट की खेती के प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है और मेघालय है। ठीक है, अब इसमें बेहद ही आसान से 2 प्रश्न पूछे गए। चलिए इस सबको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सस्य प्रारूप पर एक नोट लिखिए और चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा का व्याख्या कीजिए। तो सस्य प्रारूप, जैसे भारत में 3 प्रकार के फसल होती है, मौसम होते हैं रबी, बुआई और कटाई। ठीक है, तो रबी फसल का जो है ना बुआई जो है ना अक्टूबर से दिसंबर में होता है, कटाई मार्च से अप्रैल में होता है। महत्वपूर्ण फसलें गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों होता है। उसके बाद खरीफ में देखेंगे, खरीफ मई जून में होता है। ठीक है, ये सितंबर अक्टूबर में होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए आपको रबी फसल हो गया, उसके बाद खरीफ फसल हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आपको देखना इसमें जो खरीफ फसल में जो प्रमुख फसल होते हैं। ठीक है, खरीफ फसल में प्रमुख फसल होते चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, पटसन। जायद फसल रबी और खरीफ फसल ऋतु के बीच में गर्मियों के महीने के दौरान एक छोटा सा मौसम होता है, जिसे जायद ऋतु कहते हैं। जो उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें तरबूज, ककड़ी, सब्जियां और चारा होता है। ठीक है, जायद ऋतु में तरबूज, ककड़ी, सब्जियां और चारा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा का उल्लेख कीजिए। चाय की खेती के लिए चाय एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है, यह एक पेय फसल है। आवश्यक दशा क्या होनी चाहिए, तापमान 10 से 30 डिग्री सेल्सियस, मिट्टी लेटराइट मिट्टी होनी चाहिए, 10 से 100 से 150 सेंटीग्रेड की वर्षा होनी चाहिए, भूमि ढलानी होनी चाहिए, श्रम अधिक यानी मेहनत ज़्यादा इसमें लगता है। ठीक है, उसके बाद उत्पादन जो है ना, चाय के उत्पादन में असम 53% पर स्थान है। अन्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल 24%, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश भी है। ठीक है, अगर लगता है डियर स्टूडेंट ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है तो इसी वर्कशीट को जरूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।